ओम गणपते नमः। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने गणेश जी बनाए हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ रहा है, उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में 2 चेन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया। धागा ऊपर से लेंगे, हुक में नीचे से निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर लूप में धागा लेंगे, मैजिक रिंग में से निकालेंगे, फिर धागा लपेट के 2 का 1 करेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये 2 बार में क्लोज होता है, इसलिए इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे करते करते हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हम गणेश जी का फेस बना रहे हैं, पूरा सर्कल बना रहे हैं। ये देखिए, हमारे 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। नीचे वाले थ्रेड को थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि गैप कम हो सर्कल का। अब इसे स्लिप नोट लगाकर क्लोज कर लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब जो हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसमें हर एक सिंगल चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। Means we have to make 2 double crochet in 1 single chain. So let's start. पूरा सेकेंड राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे ये राउंड कंप्लीट होने पर हमारे पास 28 डबल क्रोशिया होंगे। पहले 14 थे, 14 थे, तो अब 28 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। ये हम सर्कल को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हर एक चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज किया है। ये देखिए, स्लिप नोट लगाकर अब फिर से 2 चेन करेंगे। अब जो हमारा थर्ड राउंड है, उस राउंड में हम एक चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन में 2 डबल। एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में सिंगल करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा सर्कल और इंक्रीज़ हो जाएगा।
ये देखिए मैंने रेडी करके रखा है। अब हम इसमें गणेश जी के कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए देखिए जहाँ से हमने ये राउंड कंप्लीट किया था उसी राउंड पर हम 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम 7 चेन तक एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे पास 14 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हो जाएंगे। 7 चेन तक हमें 2 डबल क्रोशिया करना है कान बनाने के लिए। और मैं इसे ये 2 डबल क्रोशिया पर ही कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। जो मैंने दूसरे गणेश जी बना के रखे हैं उसमें मैंने इसके बाद टर्न करके हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया भी बनाया है। उससे थोड़ी कान की चौड़ाई और बढ़ गई है क्योंकि गणेश जी के कान थोड़े चौड़े होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं बना रही हूँ, अभी मैं इसे डबल क्रोशिया पर ही कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 7 चेन में 14 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। ये हमने वहीं से ही बनाना शुरू करा है जहाँ हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हुआ था। एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया करके और एक चेन में डबल क्रोशिया करके। जब 3rd राउंड कंप्लीट हुआ उसमें 2 चेन करके वहीं से ही बनाना शुरू कर दिया। अब थ्रेड को काट लेंगे, नॉट लगा लेंगे। ये एक ईयर बन के रेडी हो गया है, एक कान। अब हम गणेश जी का मुकुट बनाएंगे। तो जहाँ कान ख़त्म हुआ है वहाँ से 3 चेन छोड़ते हुए चौथे चेन में हम यार्न इंसर्ट करेंगे। आप जिस भी मेथड से यार्न इंसर्ट कर सकते हैं कर सकते हैं। अब मैंने यार्न इंसर्ट कर लिया। अब हम हर एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए 8 चेन तक जाएंगे, यानी टोटल 8 डबल क्रोशिया होंगे हमारे पास। ये देखिए जिस तरीके से मैं हर एक चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया कर रही हूँ, तो हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसे टर्न करेंगे। अभी हमारे पास 8 डबल क्रोशिया थे। अब इसको डिक्रीज़ करेंगे मुकुट बनाने के लिए, तो 8 से हम इसको 6 करेंगे। तो सिंगल चेन बनाएंगे, पहली चेन को स्किप कर दें। अब जो पहली चेन है उसको स्किप करके हम सेकंड चेन से बनाना शुरू करेंगे। और ऐसे ही जब सेकंड लास्ट चेन में पहुंचेंगे, आखिरी में पहुंचेंगे, तो आखिरी से पहले वाली चेन को स्किप कर देंगे और आखिरी चेन में से ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक साथ 2 चेन डिक्रीज़ हो गई, तो यानी 8 से ये 6 रह जाएंगे। एक हमने स्टार्टिंग में घटा दिया, एक हमने आखिर में घटा दिया, आखिर से पहले वाले में। अब इसे टर्न करेंगे। अब फिर उसी मेथड को लेंगे। अब हर एक रो में हमने सिंगल घटाना है, यानी एक चेन छोड़ते हुए 6 से
5 कर लेने हैं। एक चेन को छोड़ते हुए दूसरी चेन से बनाना है। अभी थर्ड रो में हमारे पास 5 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट रो जिसमें हमने 8 बनाए थे उसमें डबल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद सारा फिर जो 6 बनाए हैं वो सिंगल क्रोशिया में। उसके बाद फिर 5 4 ऊपर तक जितने भी बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया में ही बनाएंगे। और हर एक लाइन में एक चेन छोड़ते हुए एक एक माइनस करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने 2 माइनस करे थे, 8 में से 2 माइनस करके 6 रह गए थे। उसके बाद फिर 5 4 3 2 1 इस पैटर्न में करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहा कीजिएगा, ताकि जिस किसी और को भी बनाना हो तो उनको भी मदद हो जाएगी। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब ये देखिए, ये डिक्रीज़ करते करते हम बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए हैं। अब ये हमारा सिंगल हो गया। अब हम यहाँ पे इसे कट करके यार्न को गांठ लगा देंगे और ये हमारा मुकुट रेडी हो गया। इसमें मैंने सेम कलर का ही मुकुट बनाया है। अब ये दूसरा कान मैंने उसी पैटर्न सेम पैटर्न से बना रखा है। थोड़ा टाइम सेविंग के लिए अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको मैं पीछे से अच्छे से पतला, सबसे पतला वाला हुक लेकर इसको सारा पीछे इंसर्ट कर दूंगी, इसमें ही इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है और ये निकलते भी नहीं हैं और यहाँ वहाँ से दिखाई भी नहीं देते हैं। ये देखिए, जितने भी यार्न बाहर निकल रखा था उन सबको मैंने पीछे ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब सून बनाने के लिए हम ये बिल्कुल सेंटर से लेंगे। ये फेस का जो सेंटर है, नीचे चिन वाला एरिया है, वहाँ से लेंगे। जो हमने 14 डबल क्रोशिया बनाया था उसी लाइन से लेंगे। वहाँ से एक टाँका उठाएंगे जहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ था। वो जो लाइन है उसी लाइन पर से आप देखेंगे तो एक एक टाँका होता है। तो अब हम सब पर एक एक टाँका लेते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये आप हुक को थोड़ा सा नीचे कीजिए तो आपको ऐसे ये नज़र आएगा एक टाँका, उसी को उठा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करते चले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही ढूंढ कर ये हमने तो 14 डबल क्रोशिया किया था, तो ये हमें 14 ही मिल जाएंगे टाँके। एक एक डबल क्रोशिया के बाद मिलते जाएंगे। एक आधा अगर कम भी हो जाता है तो उस कम ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर कोई टाँका ज़्यादा ही टाइट लग रहा है तो उसके आगे पीछे से ले सकते हैं। इस मेथड से ये बेनिफिट होगा कि हमें सून अलग से बनाकर सिलनी नहीं पड़ेगी। ये हम यहीं से ही कुंडे उठाकर सारे फंदे यहीं से उठा लेंगे और सूंड यहीं से ही जुड़ती हुई बनकर जाएगी। देखिए, किस तरीके से मैं उठा रही हूँ और बना रही हूँ, सिंगल क्रोशिया करती जा रही हूँ। उसी मेथड से आपको भी करना है। पूरा एक राउंड सर्कल ले लेना है।
ये देखिए मैं एक एक उठाती जा रही हूँ। ये देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और पूरी सूंड हमारी, ये जो पूरी ट्रंक हम बना रहे हैं, ये पूरी सिंगल क्रोशिया में ही बनके रेडी होगी। आप आराम से समझ सकें इसीलिए मैं बहुत आराम से बना रही हूँ, धीरे धीरे बना रही हूँ और स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो। ये देखिए मैं सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाती जा रही हूँ। ये देखिए अब ये थोड़ी सी लंबाई लेनी शुरू हो रही है, तब आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से बनाते बनाते हमें ये 7 रो बनानी है सिंगल क्रोशिया में। सूंड की 7 रो तक, 7 लाइन तक हमें ना डिक्रीज़ करना है ना इंक्रीज़ करना है, ना घटाना है ना ही हमें बढ़ाना है। ये देखिए मैं आराम से बना रही हूँ ताकि आप भी आराम से समझते जाएं और कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी ये मेरी 2-3 लाइन बन गई हैं। ऐसे ही मुझे ये 7 लाइन बनानी है, 7 रो कंप्लीट करनी है सिंगल क्रोशिया में। ये देखिए ये बिल्कुल एक कुआं, एक वेल लग रहा है। इसी तरीके से ये पूरा हम 7 लाइन तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने 7 लाइन कंप्लीट कर ली है।
अब हम फ्रेंड्स इसमें डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। 7 लाइन के बाद हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने कुंडे उठाना शुरू किया था, यानी नीचे जहाँ पर चिन्ह आती है, थोड़ी आती है, वहीं से ही जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम एक चेन को छोड़कर दूसरी चेन से बनाना शुरू करेंगे। इससे वो पहली वाली चेन स्किप हो जाएगी। अब वो चेन स्किप होकर डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारे पास 13 फंदे रह जाएंगे, 13 चेन रह जाएंगी। अब मैं ऐसे ही 13 चेन पर ही 3 राउंड लूँगी, 13 चेन से ही। उसके बाद जब 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं फिर उसी जगह पर आकर एक और चेन को स्किप करते हुए दूसरी चेन से बनाना शुरू करूँगी। तो हमारे पास 12 चेन रह जाएंगी। ऐसे ही जब भी हम घटाएंगे उसके बाद कम से कम आप 2 राउंड ज़रूर लीजिएगा, 2 या 3 राउंड लेते लेते और एक एक घटाते घटाते हमारे गणेश जी की सूंड पतली और लंबी होती जाएगी और एक्चुअल सूंड की शेप ले लेगी। ये देखिए, मैं हर 2 राउंड के बाद, कहीं कहीं पे 3 राउंड के बाद एक एक चेन स्किप करके घटाती जा रही हूँ, डिक्रीज़ करती जा रही हूँ। ये देखिए गणेश जी की सूंड कितनी लंबी हो गई है। मैं इसको हर 2-3 राउंड के बाद एक एक डिक्रीज़ करती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हमें पूरा कंप्लीट डिक्रीज़ नहीं करना है, बिल्कुल 0 पे नहीं लेके आना है। एंड में हमें 3 के करीब चेन ऐसे ही छोड़नी है, नीचे से खुला रहने देना है, क्योंकि गणेश जी की सूंड नीचे से बंद नहीं होती है। तो चलिए सूंड को कंप्लीट करते हैं। हर 2 या 3 राउंड के बाद डिक्रीज़ करते चले जाते हैं। बहुत आसान है गणेश जी बनाना। ये देखने में लगते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपके लिए आसान वीडियो लेकर ही आती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो ईज़िली समझ सकें और आसानी से बना सकें। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ साथ मत बनाइएगा, उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। आप वीडियो को पहले देखिए, फिर जितना समझ में आता है उतना बनाइए, फिर दोबारा और देखिए,
फिर और बनाइए। नहीं समझ में आता है तो बैक करके दोबारा देखिए। तो ऐसे ही अगर आप पॉज ले लेकर बनाएंगे तब आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो आराम से बना पाएंगे। और लाइट कलर का यार्न ही लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखाई देता रहे और कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। ये ऑरेंज कलर का यार्न भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा है कैमरे में। मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं येलो कलर से ही पूरा कंप्लीट करती, ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे सके। सूंड बनने में फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ बाकी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। बाकी पार्ट्स तो जल्दी बन जाते हैं। मैं इसीलिए आपको सूंड थोड़ी ताकि देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसीलिए मैं आपको पूरी बनाकर ही दिखा रही हूँ। इसमें मैं स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो। कई बार वीडियो स्किप करने से बिगनर समझ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा ही सही पर मैंने ये कंप्लीट दिखाया है आपको। ये देखिए घटाते घटाते सूंड ने काफ़ी अच्छी शेप ले ली है, नीचे से पतली होती जा रही है।
ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि अब ये ऑलमोस्ट बन गई है और इसमें अराउंड 3 या 4 चेन ही रह गई हैं। नीचे से हमें पूरी बंद नहीं करनी है, नीचे से हमें थोड़ा सा इसका मुंह ओपन ही रखना है। इसीलिए हम जब 2-3 चेन रह जाएंगी तो यार्न कट कर लेंगे। पहले वाले गणेश जी मैंने 4 प्लाई के एक्रिलिक यार्न में बनाया था और ये वाले गणेश जी को ये मैं कैस्मेलोन की मैंने यार्न एक बार मंगा ली थी, पड़ी हुई थी। ये उतनी अच्छी नहीं है, कहीं से मोटी कहीं से पतली है। आप एक्रिलिक 4 प्लाई यार्न ही यूज़ कीजिएगा। और सॉफ्ट होती है और हल्की सी शाइनिंग भी होती है। अब हम ये कट कर देंगे यार्न यहाँ से, और ये एक्स्ट्रा जो यार्न बच गया है इसको क्रोशिया की मदद से बैक साइड से मैं ये हुक को अंदर करके ये वापस खींच लूँगी। अब देखिए, ये मैंने अंदर ही इंसर्ट कर दिया है। अभी कितनी अच्छी सूंड की शेप आई है, ये देखिए। अब हम गणेश जी के टीथ बनाएंगे, दांत बनाएंगे। उसके लिए हमें वाइट कलर का यार्न चाहिए। वाइट कलर के यार्न में पहले हम एक नॉट लगाकर 4 चेन करेंगे। फोर चेन करने के बाद हम रिवर्स आएंगे, बैक आएंगे। 4 चेन के बाद जो 3rd चेन है उसमें से निकालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही 2nd में से भी लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1st में से लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हेलो मोटो, बनके तैयार हो जाएंगे। अब यार्न को कट कर लेंगे। ये मैंने एक पहले से ही बना के रखा है। अब इसमें एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद अभी हमारे 2 यार्न है। एक को हम ये एक छेद में यहाँ पर डालेंगे, सूंड के बिल्कुल साथ वाले में, थोड़ा सा सूंड को नीचे की तरफ को, और दूसरा उसके पास वाले होल से निकाल लेंगे और पीछे ले जाकर इन दोनों को आपस में बांध देंगे, जिससे ये फिक्स हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। ये देखिए, थोड़ा नीचे की तरफ को। अब ऐसे ही हम दूसरा टीथ लगाएंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों की लाइन सेम हो, ताकि ऊपर नीचे ना हो टीथ। उसको भी ऐसे ही करेंगे। जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था डबल क्रोशिया का, उसी की लाइन से, एक लाइन के पीछे से और एक लाइन के आगे से निकालते हुए पीछे गार्ड बांध देंगे। और इसको अब एक्स्ट्रा जो है उसको सीजर से कट कर लेंगे।
अब हम गणेश जी की आँख बनाएंगे। आँख बनाने के लिए हमारा जो लास्ट सर्कल था उसकी जो लाइन दिखाई दे रही है और मुकुट की तरफ से एक चेन छोड़ते हुए इस लाइन के इसमें हम डबल थ्रेड लेंगे ताकि आँख अच्छे से दिखाई दे। एक लाइन के ऊपर से डालेंगे और दूसरे को लाइन के नीचे से डालेंगे और बैक करके इसे भी अच्छी तरीके से टाइट नॉट बांध देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी आँख बनाएंगे। उसको भी हम ऐसे ही डबल थ्रेड लेकर बनाएंगे। इसमें मैंने सिंगल यार्न लिया है, उसको ऊपर वाले को नीचे से निकाल दिया और नीचे वाले को ऊपर से निकाल दिया तो डबल हो गया। अब इन दोनों को भी पीछे से गांठ मार के नोट लगा देंगे। अब ये गणेश जी की आँख बन गई। क्रोशे की हुक की मदद से दोनों थ्रेड्स को खींच रही हूँ। अब इसको पीछे से बांध देंगे। अब ये दूसरी आँख भी बन गई है। अब ये सिक्योर हो गई है। अब देखिए कितने अच्छे गणेश जी बन के रेडी हो गए हमारे। मैं गणेश जी से प्रार्थना करूँगी कि हम सबकी लाइफ से सारे विघ्न हर ले और आपकी गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी मने। हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने इसमें सिल्वर कलर के पर्ल लगाए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए अब ये डेकोरेट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।